अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम ग्रुप का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की थी। आज भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि क्या दिया गया सेट एक ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमने चेक करवाना है कि ये सेट ग्रुप है कि नहीं, कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहले हम क्या करते थे, डिफाइन आ फंक्शन। क्या करते थे, डिफाइन आ फंक्शन। एक फंक्शन को डिफाइन करवाते थे और वो फंक्शन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता था। बाइनरी ऑपरेशन होता था। ठीक है, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेक करते थे, जिनमें प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास आती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले आती थी क्लेयर प्रॉपर्टी, क्लेयर लॉ। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि अगर एक फंक्शन डिफाइन हो जाए तो पहली प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। अगर पहली और दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि ये चीज़ें फुलफिल हो जाए तो हमारे पास सेमी ग्रुप बन जाता है। कौन सा ग्रुप, सेमी ग्रुप। फिर मैंने कहा था कि अगर हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी, ये भी फुलफिल हो जाए तो हमारे पास मोनाइड बन जाता है। अगर चौथी प्रॉपर्टी भी हमारे पास फुलफिल हो जाए तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है। तो अगर किसी सेट को चेक करना है कि वो ग्रुप है तो पहले मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा। जब फंक्शन डिफाइन होगा तो पहली प्रॉपर्टी खुद ब खुद फुलफिल हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी करूँगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी फुलफिल करूँगा तो हमारे पास मोनाइड बन जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी भी अगर फुलफिल हो गई तो वो सेट साबित हो जाएगा कि ग्रुप है। ठीक है, और अगर पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी हो गई, कम्यूटेटिविटी, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें जब हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं तो उसी वक्त क्लियर लॉ खुद ब खुद डिफाइन हो जाता है। कैसे डिफाइन होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट दिया गया है, आपने उसके एलिमेंट्स लेने हैं। फॉर ऑल एलिमेंट्स दो एलिमेंट लेने हैं, ए और बी। ए और बी उस सेट में से दो एलिमेंट्स लेने हैं, उन पे आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ए और बी पर मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अगर इसका आंसर दोबारा सेट में से आ जाए तो क्लियर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और यही चीज़ें इसमें थी। ठीक है, इसी वजह से जब फंक्शन डिफाइन हो जाया करेगा तो पहली प्रॉपर्टी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि सेट में 3 एलिमेंट फॉर ऑल 3 एलिमेंट जो कि ए बी सी बिलोंग करते हैं एस में से, अगर इनके लिए ये वाली चीज़ फुलफिल हो, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू आ जाए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। ठीक हो गया। आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी के लिए आपने एक एलिमेंट ए लेना है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस। ए एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि दोबारा आंसर, मल्टीप्लाई नहीं, ए एलिमेंट के साथ हमने दोबारा एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई करना है कि दोबारा आंसर वही ए आ जाए। तो हम इस एलिमेंट को इधर से या इधर से जिधर से मर्जी अप्लाई करें, हमारा आंसर दोबारा ए आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ई ने ए पे कोई फ़र्क नहीं डाला, ई ने ए पे कोई फ़र्क नहीं डाला, दोबारा ए का ए वापस आ गया, तो ई को हम फिर आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, और देखें इन्वर्स किसे कहते हैं, अगर हमारे पास आंसर ई आ जाए जब ए को ए डैश पे अप्लाई किया बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, या ए डैश को ए पे अप्लाई किया बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, तो हम कहेंगे कि ए डैश इन्वर्स है ए का और ए इन्वर्स है ए डैश का। ये सारी चीज़ें शायद आपको अभी समझ ना आती हो,
लेकिन जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे सारी की सारी समझ आएंगे। ठीक है, कम्यूटेटिविटी के लिए क्या होता है कि ए और बी सेट में से हमने लिए हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर आए बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या था, आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन एक हमारे पास मशीन होती है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है कि जिसमें हम दो चीज़ें एंटर करते हैं और उसमें से एक चीज़ निकलती है। ठीक है, वो प्लस भी हो सकता है। देखें कि अगर मैं 2 और 3 यहाँ ऐड करूँ तो आंसर 5 आता है, तो 2 + 3 आंसर 5, तो 2 की वजह से एक आंसर बना, यानी कि प्लस भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 तो मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर माइनस करूँ -1 आएगा, तो 2 की वजह से एक चीज़ बन रही है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो इनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन था, कैसे डिफाइन करवाती है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 2 एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज के दिन हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बड़ी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इन सारी प्रॉपर्टीज़ की भी। ठीक है, मैंने एक सेट लिया तो सेट को एस का नाम दे दिया, और सेट में मैं कहता हूँ रूट्स ऑफ एक्स की 4 = 1। एक सेट मैंने ले लिया जिसमें एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो कि इसके रूट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास आएगा x की पावर 4 = 1। एक सेट है, उसमें इसके रूट्स पड़े हुए हैं। अब मैंने देखना है कि वो सेट ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप है कि नहीं, पहले मैं फंक्शन डिफाइन करवाऊंगा। अगर फंक्शन डिफाइन हो गया तो मैं पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाऊंगा। अगर पहली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो वो ग्रुप हो जाएगा। अगर 5वीं भी हो गई तो वो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अगर सिर्फ 3 हुई तो मोनाइड होगा। अगर सिर्फ 2 सेटिस्फाई हुई तो इसका मतलब वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहले इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं, इसमें एलिमेंट कौन से हैं। तो x की पावर 4 = 1, तो x की पावर 4, ये 1 इधर आया, -1 = 0। तो नेक्स्ट देखें, ये इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और -1 होल का स्क्वायर = 0। ठीक है, ये a² - b², तो a की वैल्यू x² है, a - b, और ये आ जाएगा a + b, फार्मूला लग गया। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला a² - b², a - b, a + b, और ये हमारे पास आ गया x² + 1 = 0। 3 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या ये 0 या ये 0 या ये 0 या ये 0। तो x - 1 = 0, या x + 1 = 0, या x² + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आई 1, यहाँ से x की वैल्यू आई -1, और यहाँ से x² आ गया -1 के। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ जाएगा x = -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और -1 का स्क्वायर रूट आपको पता है योटा होता है, तो ये हमारे पास आ गया। x की पावर 4 थी, 4 रूट्स हमारे पास आए, +1 -1 प्लस योटा माइनस योटा, यानी कि s में कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, s में 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक -1, एक +1, एक माइनस योटा और एक प्लस योटा। हमने इस सेट को जिसमें 4 एलिमेंट हैं, हमने इसको चेक करवाना है कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पे फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन करवाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। ये लें जी, एक बड़ा सा मैं यहाँ पे लिख बता देता हूँ आपको। ठीक हो गया, इतना बड़ा बना दिया, जाहिर सी बात है कोई कंसेप्ट होगा तो इसलिए बनाया, तो ये मैंने एक छोटा सा बना दिया। ठीक है, इस सेट के अंदर ये सेट हमारे पास S है, ये सेट हमारे पास S है, और ये S से S है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है S का। ठीक है, और यहाँ से लेके हमने यहाँ तक फंक्शन डिफाइन करवाया है, और फंक्शन अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन है, और ये आएगा S क्रॉस S से लेके S तक। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम लिखते हैं ना फंक्शन B से A, बिल्कुल यही बात लिखी गई है। B सेट यहाँ पे कौन सा है, S क्रॉस S का। ठीक है, और ये दूसरा सेट S की जगह A की जगह S है, और फंक्शन यहाँ पे F होता है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन वाला फंक्शन है, यानी कि मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब देखिएगा
अब इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट है, सेट टेस्ट में एलिमेंट होंगे -1 +1 माइनस योटा प्लस योटा, ठीक है। और इसके एलिमेंट मैं अभी लिख लेता हूँ, अजान हो रही है तो मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ अजान सुन के। तो ये हमारे पास एस सेट में 4 एलिमेंट थे, जब हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली तो 4 × 4 16 एलिमेंट आ गए। कैसे आए, -1 के साथ, -1 +1 के साथ, ये इंच अब चारों के साथ, फिर ये साढ़े चारों के साथ, ये साढ़े चारों के साथ, ये साढ़े चार, टोटल हमारे पास 16 आ गए एलिमेंट, ठीक है। इस सेट में 16 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का है, कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। देखिएगा, जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा +1, तो ये इससे मैप होगा। जब -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मैप। जब -1 को प्लस योटा से तो ये आ जाएगा माइनस योटा, क्या आ जाएगा, माइनस योटा। जब -1 को माइनस योटा के साथ तो ये प्लस योटा, ठीक है। इसी तरह जब 1 को -1 के साथ तो ये आ जाएगा ये होगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, और ये माइनस योटा को जब -1 से करेंगे, माइनस एओटा को जब -1 से करेंगे तो प्लस एओटा आ जाएगा। जब माइनस एओटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एओटा, जब माइनस एओटा को माइनस एओटा से तो माइनस एओटा स्क्वायर, और ये माइनस एओटा स्क्वायर -1 के होता है तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा +1, और इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, और इसका आ जाएगा माइनस एओटा, इसका आ जाएगा प्लस एओटा, इसका आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर यानी कि +1, और इसका आ जाएगा ये वाला, ठीक हो गया। तो ये देखें कि ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अगर हम देखें तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। फंक्शन कहता है हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक आंसर आना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट का एक एक आंसर ये आ रहा है, और ये सारा ही बिजी है, हर एक एलिमेंट का हर एक एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। फंक्शन डिफाइन हो गया तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो जब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो साथ ही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कैसे सेटिस्फाई हुई, दूसरी हमें कहते हैं कि 2 एलिमेंट लें, उन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो दोबारा आंसर उसी सेट में से आए। तो देखें एस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है, और दोबारा आंसर उसी एस सेट में से आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनको जितना मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस एओटा को एओटा के साथ, माइनस एओटा को 1, जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें, दोबारा आंसर इसी सेट में से आएगा। तो क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया, यानी कि इस सेट के 2 एलिमेंट लिए, उन पर अप्लाई किया तो दोबारा आंसर इसी में से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर लॉ भी होल्ड कर गया। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, इसको मैं रेज करने लगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या है, एसोसिएटिविटी के लिए हमें शो करवाना है ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो मैं ये वाली चीज़ लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। ये 3 एलिमेंट आप यहाँ से कोई भी उठा लेंगे ना, तो देखें पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व होगी, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम काम कर रहे हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई वाला लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये बी डॉट सी या बी सी आ जाएगा, ठीक है। और ये बाद में इसको ख़त्म करके अप्लाई करूँगा तो ये ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस सेट में से। तो इस सेट में कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस पे बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है, और बाद में इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारी ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ गई, तो हमारा प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, ठीक है। ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, एसोसिएटिव भी प्रूव कर गई, यानी कि हमारा सेमी ग्रुप बन गया, सेमी ग्रुप। अब आइडेंटिटी को चेक करते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या है, ए के हर एक एलिमेंट, ए जो है एस का हर एक एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट लिख लेते हैं हम -1 +1 और माइनस एओटा और प्लस एओटा, ठीक है। ये हमने एक ही जगह पे लिखा है, किसकी जगह पे, एक ही जगह पे लिखा है। इसका आंसर दोबारा -1 नहीं आए, इसका आंसर +1 नहीं आए, इसका आंसर माइनस एओटा ही आए, इसका प्लस एओटा ही आए, यानी कि आइडेंटिटी आए, ठीक, ए आए, यानी कि ए ही आए
या इस तरफ से मल्टीप्लाई करवा लें अपनी मर्जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे डॉट आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखें -1 से कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ इसी सेट का कि दोबारा आंसर -1 आए। +1 का कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ कि दोबारा आंसर +1 ही आए इसी सेट का। ठीक है, माइनस एओटा के साथ कौन सा इसी सेट में से एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाऊँ दोबारा तो मुझे नज़र आ रहा है कि 1 मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो दोबारा आंसर -1, 1 मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1। ठीक है, तो ये ई आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 1 1। तो -1 को 1 से करवाया दोबारा -1, 1 को 1 से 1 -1 तो ये 1 मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ई आ गई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई तो ये सेट हमारे पास मोनाइड भी बन गया। क्या बन गया, मोनाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या है, इन्वर्स के लिए हर एक एलिमेंट बराबर है एक, यानी कि इन्वर्स के लिए क्या है, इन्वर्स के लिए ये होता है। ठीक है, तो पहले ए की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू +1 है, एक वैल्यू माइनस होता है, प्लस होता है, और इक्वल टू 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 ई की जगह 1 आएगा क्योंकि हमने साबित किया आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी 1 देख के आए थे। ए की जगह पे -1 +1 माइनस होता और प्लस होता। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा आंसर 1 आए, कौन सा एलिमेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ तो +1 आ जाता है। ठीक है, +1 को +1 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1 आ जाता है। ठीक है, माइनस एओटा को इस सेट में से ही देखना है, माइनस एओटा को और किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कोई 1 आता है तो माइनस एओटा को जब मैं प्लस एओटा से करवाऊँगा तो ये माइनस एओटा स्क्वायर बन जाएगा तो -1 +1 यानी कि माइनस एओटा को प्लस एओटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस एओटा से। ठीक है, और इसी तरह एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आ गई। तो -1 देखें अगर ये चीज़ फॉलो है तो ए का इन्वर्स इसका ये इन्वर्स इसका ये इन्वर्स, तो -1 का इन्वर्स -1 नहीं है, +1 का इन्वर्स +1 नहीं है, माइनस एओटा का इन्वर्स प्लस एओटा है और प्लस एओटा का इन्वर्स माइनस एओटा है। ठीक है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया हर एक एलिमेंट का, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये एग्जिस्ट कर गया, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, क्या हो गया, चौथी प्रॉपर्टी भी हमारी फुलफिल हो गई। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, ये सेट हमारे पास एक ग्रुप है। अब हम कम्यूटेटिविटी को भी चेक कर लेते हैं। ग्रुप तो हमारा साबित हो गया, ये ग्रुप है। ठीक है, कम्यूटेटिविटी को इस तरह साबित करेंगे कि ये देखें ए क्रॉस बी है ना, तो इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये ए भी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, ए भी आ गया। कम्प्लेक्स नंबर है बी ए भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा तो ये बी क्रॉस है, तो हमारा साबित हो गया ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। ए बी क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है इसके। ठीक है, तो कम्यूटेटिव भी है, इसका मतलब ये अबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, अब ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया था ना सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना। प्रॉपर्टीज़ को चेक करने का एक इजी वे भी है, वो आपको बताता हूँ। अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे थे ना, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो मेरे पास 4 एलिमेंट है, -1 है, +1 है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, -1 +1 माइनस होता और प्लस होता। ठीक है, एंड वाला होता नजर आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करें। ठीक है, तो ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आ जाएगा, -1 को +1 यानी मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 आंसर -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ए होता और बच्चों गुजारा करिएगा आप। ठीक है, -1 को प्लस होटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कम है, लाइट ऑफ है, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस होटा,
माइनस आयोटा और +1 -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 और +1। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ जाएगी। अब देखें, अब देखने वाली क्या बात है। अब देखें, अगर हमने यहाँ से चेक करना हो तो देखें -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इस सेट के एलिमेंट लिए थे। अगर आप देखें तो दोबारा आंसर इन्हीं में से आ रहा है, 1 -1 आयोटा -1, यानी कि यही चीज़ आ रही है, इसी एलिमेंट में से दोबारा ये आंसर आया सारा। तो इसका मतलब क्लियर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिविटी को हमने दूसरी तरह चेक कर लिया था, आइडेंटिटी को चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, हमने 2 एलिमेंट की, तो वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी को अगर हम चेक करें, आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी हमारे पास ये थी कि अगर ए है तो इसके साथ एक आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा ए आ जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से। ठीक हो गया, तो ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढना है कि दोबारा ए वापस आ जाए करे। तो दोबारा देखें तो -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो यहाँ पे देखें तो -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि ये वाली रो जो है दोबारा वापस वही आ गई। ठीक है, तो कब आई, जब इस वाली चीज़ को इस +1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी कितनी ईजिली निकल आई। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो कॉलम वाइज निकाल लें। -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा है, तो देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि ये वाला कॉलम आया हमारे पास, सेम वही कॉलम आ गया जब हमने इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया था। तो +1 हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, आइडेंटिटी का पता चल गया। अब देखिएगा एक और चीज़, अब इन्वर्स के लिए हम क्या करते थे, इन्वर्स के लिए हम क्या करते थे, ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, दोबारा आइडेंटिटी आ जाती थी। आइडेंटिटी 1 आई है तो जहाँ जहाँ 1 आई है वो हमारा इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे 1 आया तो इस चीज़ का इन्वर्स ये है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया। ठीक है आंसर, तो इस चीज़ का इन्वर्स ये है, और +1 यहाँ पे आया है तो माइनस आयोटा का इन्वर्स प्लस माइनस आयोटा प्लस आयोटा होना चाहिए था। तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ +1, यानी कि यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ -1। ठीक है, तो ये ज़रा मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गई थी। और प्लस आयोटा की बात करें तो प्लस आयोटा में, यानी कि ये यहाँ से रेस कर देना, ये बात, ये हमारी आइडेंटिटी आई है। ठीक है, आइडेंटिटी ये थी, यानी कि माइनस आयोटा का इन्वर्स प्लस आयोटा होगा। ठीक है, और प्लस आयोटा में आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, तो यानी कि प्लस आयोटा का इन्वर्स जो है वो माइनस आयोटा होगा। इस तरह हम आइडेंटिटी और इन्वर्स देख लेते हैं, ये भी एग्जिस्ट कर गया, यानी कि 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, इसका मतलब ये ग्रुप है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से जल्दी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें उसकी भी समझ आ सके। ठीक है, एक और सेट लेते हैं, वो हम साबित करवाएंगे कि क्या ये हमारे पास ग्रुप है या नहीं। तो सेट में हमारे पास हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपने 10th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी थी ये चीज़ें, और आपको पता है कि इन सभी को अगर प्लस करें तो इसका सम 0 के इक्वल आता है, और अगर इनको प्रोडक्ट करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये 1 के इक्वल आता है। ठीक है, +1 के। अब इस पे हम सारी प्रॉपर्टीज लगा के देखेंगे, चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे सादा आसान सा हल क्या है, हम टेबल बना लेते हैं, टेबल से इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल बना लिया मैंने, ये देखें, टेबल से हमारे पास इजीली हो जाएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को ओमेगा से ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को 1 से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इससे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इससे ओमेगा क्यूब आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। इसको इससे करूँगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करूँगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। ये ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, इसको ओमेगा ओमेगा क्यूब भी लिख सकता हूँ, ओमेगा वैसे का वैसे, ये ओमेगा क्यूब की जगह 1, क्योंकि ये वाली चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस सारी की जगह ओमेगा आ गया और इस सारी की जगह 1 आ गया। तो आप देखें कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करवाया तो दोबारा आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है। क्लियर लॉ पूरा हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी पूरा होगा, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास होल्ड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी अगर हमने देखनी हो,
आइडेंटिटी देखनी है तो ये वाली चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि इससे दोबारा रो वही बन रही है, नहीं तो आपने कॉलम देखना हो तो ये कॉलम बन रहा है तो ये 1 हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। और इन्वर्स देखना हो तो 1 को, चलें जी बाकी वीडियो बाद में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।